जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं प्रश्नावली 3.2 ठीक है, प्रश्नावली 3.2 का पहला जो क्वेश्चन है और दूसरा जो क्वेश्चन है बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, जो पहला है उसमें और दूसरा है। ठीक है, हम आज क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि आपको जो है देखने की ज़रूरत नहीं हो किताब में। आप वीडियो देख रहे हैं तो प्रश्न भी देख लीजिए और प्रश्न के आधार पे हम बता दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले प्रश्न में कहा क्या है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जो समस्या है, ठीक है, ये समस्या का समीकरण बनाना है। ठीक है, और क्या समीकरण बनाना है? युग्म बनाना, मतलब दो समीकरण बनाना है। युग्म का मतलब दो समीकरण बनाना है और समीकरण बनाइए, उसके बाद ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफी विधि से इसको हल ज्ञात करना है। कैसे आप ज्ञात करेंगे? ग्राफ से। तो ग्राफ आप जानते हैं 3.1 में बता चुके हैं कि ग्राफ ऐसे होता है, ये x अक्ष होता है, y अक्ष होता है। ठीक है, तो इसमें बिंदुएं हम निरूपित करते हैं जैसा मान आ रहा है उसी हिसाब से। ठीक है, 1 2 3 4 में, या 2 4 6 10 में, 8 10 में, या तो जो है 10 20 या 5 10 15 इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है हम इसको निरूपित करते हैं ग्राफ पर। ग्राफ पर जब दो समीकरण बनेगा, दो समीकरण से रेखा बनेगा दो, और दो रेखाएं उस ग्राफ पे एक दूसरे के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही बिंदु क्या होगा? इस समीकरण का हल होगा। ठीक है, इस आलेख जो बनेगा उसका हल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न में क्या कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित की कोई पहली प्रतियोगिता है उसमें भाग लिए हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, कह रहा लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या से 4 अधिक है क्या? लड़कियों की संख्या। ठीक है, उसके बाद तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमें लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो लड़कियों और लड़कों की संख्या नहीं मालूम है तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं। माना क्या है? x में मानेंगे। ठीक है, तब उसके आधार पे इसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं। माना पहला सवाल है। ठीक है, माना लड़कों की संख्या बराबर x। लड़कों की संख्या क्या मान लिए हैं? x, तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। अब देखिए प्रथम शर्त के अनुसार, यानी दोनों मिलाकर 10 विद्यार्थी, दोनों मिलाकर कितने हैं? 10, यानी कक्षा 10 में जो लड़के लड़कियां हैं वो मिलाकर 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 10 है। जब लड़के x हैं और लड़कियां y हैं तो दोनों मिलाकर कितने हैं? 10 है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी प्रथम शर्तानुसार, यानी प्रथम शर्तानुसार क्या है? दो शर्त इसमें होगा। प्रथम शर्त अनुसार क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 10। ये समीकरण 1 हो गया हमारा, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, यही कहा है कि जो है ये जो कथन दिया गया है इसको समीकरण में बनाइए। ठीक है, समीकरण में बनाइए। तो युग्म में जो बनेगा पहला ये हो गया, दूसरा युग्म मतलब जोड़ा बनाना है। तो पहला बन गया। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार, यानी द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियां ज्यादा है और लड़के कम है। और कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो यहाँ पर y क्या है? लड़कियां हैं, तो y में से लड़कों को घटा देंगे बराबर कितना? 4, यानी 4 ज्यादा है। कौन? लड़कियां 4 ज्यादा है। जैसे लड़कियों की अगर 10 मान लेते हैं तो 10 है, तो लड़कों की संख्या बताइए। लड़कियों की 4 ज्यादा है तो क्या होंगे? 6 होंगे। तो 10 में से 6 घटेगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम 10 मान लेते हैं तो 6 घटेगा
तो 4 आ जाएगा, यानी लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक होगा कि नहीं। तो इस तरह से लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और लड़कों की संख्या कम है, ठीक है। तो इस तरह से हम y माइनस एक्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और लड़कों की संख्या कम है, इसलिए हम y माइनस एक्स यानी लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटा देंगे बराबर 4, ठीक है। 4 ज़्यादा है, ये समीकरण हो गया 2। तो समीकरण 1 2 मिल गया। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है। किस यहाँ पर ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। अब ग्राफीय विधि हमारा शुरू होता है यानी समीकरण 1 से, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन यानी 3.1 में जैसे हल किए हैं सेम उसी तरह से हल करना है। यहाँ पर समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए हम y बराबर क्या प्राप्त करेंगे, या x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि y बराबर समीकरण 1 से y बराबर 10 माइनस एक्स, समीकरण 1 से, ठीक है। y का मान यदि हम निकालेंगे तो 10 में जाएगा x का होगा घट जाएगा, 10 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि प्लस एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, y बराबर 10 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर कितना, अब देखिए y का मान कैसे आएगा, जब x का मान इसमें रखेंगे, ठीक है। x का मान क्या रख सकते हैं, अगर 1 रखेंगे तो 9 आएगा y का मान, 10 में से 1 गए 9 आएगा। तो मान थोड़ा हम ज्यादा रखेंगे ताकि उसके लगभग तक आए, तो 2 4 6 रखेंगे मान, यानी x बराबर 2 4 6 रखने पर आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं, ठीक है। 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 या 2 4 6 या 3 5 8, ठीक है, कोई भी मान रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सब हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 4 6 मान इसमें रख रहे हैं, तो देखिए मान क्या आता है, x बराबर 2। जब x बराबर 2 रखा जाएगा इसमें, तब y का मान क्या आएगा, तब y बराबर 10 माइनस 2, 10 माइनस एक्स है, x का मान क्या रखा जा रहा है, 2 रखा जा रहा है, सेम उसी तरह लगा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, y का मान क्या आ जाए 8 आ गया। जब x बराबर 4 हो तब y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 बराबर 6, और जब x बराबर 6 हो तब y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 बराबर 4, ठीक है। तो इससे प्राप्त बिंदु क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा कि समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु क्या है, a क्या हमारा प्राप्त बिंदु, बिंदु मतलब a b c से निरूपित करेंगे। a वाला x का मान 2 y का मान 8, 2 8, b बिंदु क्या आया है 4 6, तथा c बिंदु हमारा क्या आया है 6 4, ठीक है। इस तरह से ये बिंदु आ गया समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से भी यही काम करेंगे, यानी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से वहां पर y माइनस एक्स बराबर 4 था, तो क्या हो जाएगा y बराबर x प्लस 4, ठीक है, क्योंकि था कितना y माइनस एक्स बराबर 4 था, तो y का मान जब निकालेंगे तो 4 प्लस x या x प्लस 4, ठीक है। y 4 प्लस x करिए या x प्लस 4 करिए, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप, इसी तरह से कर लीजिए 4 प्लस x, ठीक है। यहाँ पर देखिए मान अगर हम 2 4 6 रखेंगे तो मान ज्यादा आएगा, इसलिए कम मान रखिए इसमें, या माइनस में रख सकते हैं -1 -2, ठीक है, तो घट कर छोटा आएगा मान, तो माइनस में भी ले सकते हैं प्लस में भी कर सकते हैं, जहाँ 1 2 3 4 5 रखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम x का मान 1 2 3 रख दे रहे हैं, तो x बराबर 1 2 3 रखने पर मान कुछ भी रखेंगे y का मान आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब x बराबर 1 हो
तब y बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 1 बराबर 5। और जब x बराबर 2 हो तब y बराबर 4 + 2 बराबर 6। और जब x बराबर 3 हो तब y बराबर 4 + 3 बराबर 7। ठीक है, इस तरह से x का मान जब रख रहे हैं तो y का मान निकल रहा है। ठीक है, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, यहाँ a b c बिंदु निकाले हैं। अब यहाँ पर d बिंदु क्या होगा, पहला x 1 है, y का मान 5 है। पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। e का मान देखिए, e जो बिंदु है 2 6 तथा f जो बिंदु होगा वो होगा 3 7। ठीक है, इस तरह से जो है ये बिंदु आ गया पहला और दूसरा। ठीक है, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से तो बिंदु आ गया। अब बिंदु से हम क्या करेंगे, सारणी x और y बराबर कितना था, y बराबर था 10 - x, फिर x और दूसरा क्या था, y बराबर 4 + x। ठीक, x मान पहले हम क्या लिए थे, 2 लिए थे, तो y का मान क्या आया था, 8 आया था। ठीक है, जब x का मान 2 लिए हैं तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 आएगा। जब y का मान हम 4 लिए थे तो y का मान क्या आया था, 6 आया था। जब x का मान हम 6 लिए थे, y का मान क्या आया था, 4 आया था। उसी तरह से दूसरे में जब हम x का मान 1 लिए थे, 2 लिए थे, 3 लिए थे, जब 1 लिए तो 5 आया। जब 2 लिए x का मान तब y का मान 6 आया। जब x का मान 3 लिए y का मान 9। समीकरणों, दोनों समीकरणों से प्राप्त बिंदुओं से, दोनों समीकरणों से को आलेखित करते हैं। चलिए अब आलेखित करेंगे, तो आलेखित करने के लिए यहाँ पर हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो x का मान क्या है, 2 है, y का मान 8 है। तो x पर 2 मान प्लस में ना, ये प्लस धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो सब प्लस में ही है, हमें प्लस में ही देखना है, ऋणात्मक में जाना ही नहीं, माइनस में जाना ही नहीं है। तो 2 8, 2 ये है 8, यहाँ पे 7 1 8 हो गया, 8 सबसे बड़ी संख्या 8 इसमें। ठीक है, 8 तक कर लेंगे तो 8 हो गया। 2 और 8 यानी हमें बिंदु क्या मिला, यहाँ पर y यहाँ लिख लेते हैं, 2 ये है, 8 ये है, तो 2 के सामने 8 के सामने ये बिंदु हमें मिला। ठीक है, 2 8 बिंदु क्या मिला, ये बिंदु मिला जो a हम माने थे। 4 6 जो b था, 4 6 4 ये और 6 ये, यानी 4 6 के सामने ये बिंदु मिला। और ये जो दूरी है 1 2 3 4 के बीच में, ये दूरी बराबर होनी चाहिए हर, ठीक है, हर जगह 1 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, 1 कर लीजिए या 2 2 सेंटीमीटर या 3 3, आप जगह के हिसाब से आप ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है, अब आगे दिए 6 4, 6 और 4 के सामने 6 ये बना, ये 6x और 4y। ठीक है, x का मान 6, y का मान 4, तो ये बिंदु हमें मिल गया। तो इस पर हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। ये हमें रेखा मिला पहले का। ठीक है, समीकरण पहले का जो मिला रेखा, ये मिला, समीकरण से रेखा मिल गया। तो 1 5, दूसरा क्या है, x का मान 1 है, y का मान 5 है, 1 5 देखिए यहाँ पर होगा। उसके बाद 2 6, 2 ये और 6, 2 6 यहाँ पर बनेगा। उसके बाद 3 7, 3 ये और 7 ये, 3 7 कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा। ठीक है, इसी रेखा पर बन जाएगा 3 7। अब हम जो है क्या करेंगे, इसको भी मिला देंगे तीनों को।
इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। इस रेखा का नाम P रखेंगे, इस रेखा का नाम Q रखेंगे। यानी P जो रेखा है, जो Q रेखा है, एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? इस बिंदु पर, ठीक है। यानी 3 और 7 कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? 3, 7। यानी x का मान 3 होगा, y का मान 7 होगा। x क्या माने हैं? लड़कों की संख्या है, तो x लड़कों की संख्या है, तो लड़कों की संख्या 3 हो जाएगी और लड़कियों की संख्या 7 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बताया था कि 7 लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो 7 3 में 4 का अंतर है, तो 7 - 3 = 4 यानी मिल जाएगा। और 7 3 10 भी हो जाएगा, क्योंकि 10 भी कहा है, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे? समीकरणों, दोनों समीकरणों से निरूपित रेखाएं P तथा Q एक दूसरे को बिंदु, यहाँ पे A था हमारा, ये B था, ये C था, ये D था, ये E था, ये F था। बिंदु F का मान कितना था? 3 7 पर प्रतिच्छेद करता है। जो PQ रेखा बन गया है वो एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? F पर। F पर जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो F बिंदु क्या होगा? हमारे समीकरण का हल होगा। अतः प्रतिच्छेद बिंदु F जो 3 7 हल है। हल पूछा ना, ग्राफी विधि से हल क्या होगा? हल है 3 7। अतः लड़कों की संख्या x माना गया था, तो x का मान कितना आ गया? 3, तथा लड़कियों की संख्या क्या माना गया था? y माना गया था। y कितना आया है? बराबर 7, ठीक है। x y। अब देखिए दूसरा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पेंसिल एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले पेंसिल और कलम के मूल्य को x y रुपए मान लेते हैं। कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। इसका क्या बनाइए? रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक का मतलब होता है घात 1 के बल, ठीक है। तो समीकरण युग्म यानी जोड़ा बनाना है और उसके बाद ग्राफी विधि से हल करना है, इसको यही काम करना है। तो चलिए सबसे पहले हम रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं, उसके बाद जो है ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर माना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक पेंसिल का मूल्य x माना गया, एक कलम का मूल्य y माना गया है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 5x रुपए। अगर हम कह दें कि एक कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा? यानी 2 × 5 हो जाता है ना, 2 × 5 = 10 रुपया होगा। उसी तरह से एक कलम का मूल्य यदि x रुपये, यहाँ पे क्या हो गया? x रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य क्या होगा? x × 5 हो जाएगा, यानी 5x आ जाएगा, 5x रुपये, ठीक है। इसी तरह से हमें करना है। तो देखिए प्रथम शर्तानुसार, जैसे पहला हल किए थे सेम उसी तरह से हल करना है। पहला यदि नहीं समझ में आ रहा है, आया हो, तो दूसरा देखिए ध्यान से आ जाएगा समझ में। तो प्रथम शर्तानुसार क्या है? 5 पेंसिल का मूल्य, जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 5x रुपये। और प्लस क्यों लगा रहे हैं? बता रहे हैं अभी। एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य क्या होगा? 7y रुपये।
और दोनों मिलाकर कितने रुपए में? 50 रुपए में। इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जो है 5 कलम का मूल्य और 7 कलम, 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य दोनों मिलाकर कितने में? 50 रुपए में। इसलिए हम प्लस का लगा दिए निशान कि दोनों मिलाकर बराबर कितना हो गया? 50 रुपये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 5x का मतलब 5 कलम का मूल्य हो गया, क्योंकि एक कलम का मूल्य कितना माना गया है? x रुपया है, और एक पेंसिल का मूल्य माना गया है x रुपया है, और एक कलम का मूल्य माना गया है y रुपया है। तो 7 कलम का 7 y रुपए, 5 पेंसिल का 5 x रुपए। ठीक है, और बराबर दोनों कितना हो गया? 50 रुपए हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी तरह से द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार देखिए क्या कहता है? 5 कलम का मूल्य, 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य। अब यहाँ उल्टा कह दिया है कि 7 पेंसिल यानी 7x और 5 कलम यानी 5y, और बराबर कितने में है? 46 रुपए में। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 2 प्राप्त हो गया, यानी रैखिक समीकरण एक मिल गया हमें। जो पहला कहा था कि रैखिक समीकरण बताइए क्या होगा, रैखिक समीकरण मिल गया। अब ग्राफी विधि से हल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा ग्राफी विधि, ग्राफी विधि। तो देख ग्राफी विधि में समीकरण 1 पहले लेंगे, क्या लेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या निकालेंगे? y का मान, यानी 7y बराबर क्या होगा? 50 माइनस 7y बराबर 50 माइनस 5x, क्योंकि 5x उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ y सिर्फ रखना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर होगा 50 माइनस 5x बटा 7 होगा, क्योंकि 7y में क्या है? गुणा है। 7y में क्या है? गुणा है। गुणा है, जब उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा पक्षांतर करने पर। 7 गुणे y तो बटा आएगा, भाग हो जाएगा। अब x का मान ऐसा रखिए कि हल करने पर 7, ये जो 50 में से ऐसा घटाइए, यानी जो आय मान 7 से कट जाए। अब x का मान आपको सोच कर रखना, 1 2 नहीं रखना है, कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे मान ऐसा रखना है आप कि 7 से विभाजित हो जाए। जो भी मान यहाँ पे रखो 7 से कट जाए, यानी 7 दूनी 14 कटेगा, या तो 7 कटेगा या तो 7 दूनी 14 कटेगा, 7 त्रिक 21 कटेगा, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, यानी 35 यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि 50 में से यदि 15 घटेगा तो 35 आ जाएगा। 5 तिहाई 15, यानी 3 का जब यहाँ रखा जाएगा x मान 3, तो 5 तिहाई 15 और 50 में 15 गए 35, यानी 7 पच्चे 35 कट जाएगा, यानी x का मान एक हमें 3 मिला। और दूसरा दीजिए 7 पच्चे 35, और उसके बाद 7 चौक 28, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 9 हम 70, फिर 70 कटेगा। 70 आ सकता है, तभी बता रहे हैं ना 70 आ सकता है, क्योंकि 50 में 20 जुड़ेगा तब, तो 5 चौक 20, यानी जब 4 रखा जाएगा माइनस 4 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तभी तो जुड़ेगा। तो माइनस 4 मिला 1, और एक क्या रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं, और माइनस 4 रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं? और 50 में से 50 गए 0, 0 भी 7 से कट जाएगा, यानी 0 आएगा, यानी 10 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 रखिए, माइनस 4 रखिए, 10 रखिए, ठीक है। इतना मान रखेंगे तो 7 से कट बराबर क्या रखने के लिए? 3 10 माइनस 4 रखने पर इतना मान रखेंगे तब 7 से वो कट जाएगा। चलिए मान रखिए, जब x बराबर 3 हो तब y बराबर 50 माइनस 5x है, तो 5 गुणे x का मान कितना? 3 रखा जा रहा है बटा 7, फिर बराबर 50 माइनस 5 तिहाई 15 और बटा 7। 50 में से 15 गए कितना आ जाएगा? 35 और बटा 7, 7 एक 7, 7 बचे 35, यानी कितना आ गया? 5। y का मान कितना आ गया? 5। ठीक है, y का मान आ गया ना, इसलिए मान ये रख रहा है कि ताकि कट कर पूरा मान एकदम पूर्णांक में आ जाए, पूर्ण में आ जाए, ठीक है, या पूर्णांक में आ जाए, पूर्ण संख्या आ जाए, पूर्णांक संख्या आ जाए, माइनस या प्लस में आ जाए। जब x बराबर 10 हो तब y बराबर क्या आ जाएगा? देखिए 50 माइनस 5 गुणे 10 और बटा 7, तो 10 पचे 50 हो जाएगा, यानी 50 माइनस 50 बटा 7 और 0 बटा 7, यानी क्या आ जाएगा? x बराबर -4 हो
तब y बराबर 50 माइनस 5 गुणे माइनस 4 बटा 7। 5 चौक 20 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 50 प्लस 20 और बटा 7, ये हो जाएगा 70 बटा 7 आ जाएगा 10। 7 के नाम 7, 10 सत्ते 70, 10 आ गया। ठीक है, तो समीकरण 1 से जो प्राप्त बिंदु मिल रहा है, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु ए कितना होगा 3, 5। बी बिंदु क्या मिलेगा 10, 0 तथा सी बिंदु जो मिलेगा वो क्या मिलेगा -4, 10, -4, 10। अब ऋणात्मक संख्या भी इसमें आ गई है। ठीक है, नंबर 2 था 7x + 5y = 46। तो यहाँ से देखिए 5y बराबर 46 माइनस 7x आ जाएगा, 46 माइनस 7x आ जाएगा। और y बराबर क्या आ जाएगा 46 माइनस 7x और बटा कितना आएगा 5। अब x का मान इसमें ऐसा रखना है, x का मान ऐसा रखना है ताकि वो 5 से कट जाए। तो देखिए 5 × 5 = 25 और 7 × 3 = 21। 46 में 3 नहीं मान रहे क्योंकि 3 उसमें मान रख चुके हैं। मान ऐसा रखिए कि ये मान ना मिले, इसमें मिलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान अगर मिल जाता तो मान वही हमारा समीकरण का हल हो जाता है। यहाँ तो हम मान मिला नहीं रहे था। ठीक है, ताकि हम देखें मान क्या आता है। यहाँ मिला सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मान 3 नहीं रखेंगे हम, तो यहाँ देखिए क्या क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 13 रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 दूनी 14 करेंगे, 46 14 70 हो जाएगा। और 7 × 3 = 21 और 46 21 घटेगा 25 आएगा। 7 8 56 में से 46 घटेगा तो 10 आएगा। 13 7 91, 91 और 46 आपस में माइनस जब होंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान रखने से 5 से कट जाएगा। तो इन मानों में हमें 3 मान नहीं रखना है, बाकी ये मान रखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा x बराबर 2, 8। ठीक है, 2, 8, 7 दूनी 14, यहाँ -2 रखेंगे इसको, 8 7 8 56 और ये घट जाएगा तो +8 रखेंगे और ये फिर 13 रखने पर जब x बराबर -2 तब y बराबर देखिए 46 माइनस 7 गुणे x का मान -2 और बटा 5। 7 दूनी 14 यानी 46 + 14 और बटा 5 कितना आ जाएगा 14 और 46 4 50 10 60 हो जाएगा। 60 बटा 5 और इसको काट दें कितना आ जाएगा 12। 12 × 5 = 60 ना, तो x का मान -2 रखे तो y का मान क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और जब x बराबर कितना 8 तब y बराबर 46 माइनस 7 गुणे 8 बटा 5। यहाँ से 46 माइनस 56 और बटा 5 कितना आ जाएगा -10 बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा बटा 5। तो 5 दूनी 10 -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 56 में से 46 घटेगा -10 बचेगा क्योंकि 56 बड़ा है 46 छोटा है। तो -56 है तो -10 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 -2 आ जाएगा। और जब x बराबर 13 हो 3 निकालिए या 2। ठीक है, मान जो रख रहे हैं 1 2 3 मान रख रहे हैं 4 5 6 चाहे जितना मान रखिए आप 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा, क्योंकि 2 बिंदु से ही रेखा बनती है। 3 से भी बन जाएगा 4 से भी बन जाएगा। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा रहना चाहिए। तब y बराबर 46 माइनस 7 गुणे 13 बटा 5। तो 46 माइनस 13 सत्ते 91 बटा 5 और घटेगा माइनस में आएगा ये 11 में से 6 गए 5 और 8 में से 4 गए 4 और ये माइनस में आ गया 5 और 5 नमा 45 -9 आ गया। समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु
सी तक हुआ है, इस पर डी बिंदु क्या मिलेगा हमें, -2 12, -2 और 12। ई मिलेगा 8 - 2, 8 - 2 तथा सी क्या, तथा एफ क्या मिलेगा, 13 - 9। ठीक है, इस तरह से हमें बिंदु मिल गया समीकरण 2 से। अब हम सारणी बना लेते हैं। देखिए साहब, देखिए x का मान आप क्या रख रहे थे, 3 और 10 रखे थे, -4 रखे। जब 3 रखे तो 5 आया y का मान, और जब 10 रखे तो 0 आया y का मान, और जब -4 रखे तो 10 आया y का मान। और दूसरे में जब -2 रखे हैं तो 12 आया है, और जब x का मान 8 रखे हैं तो -2 आया है, और जब यहाँ पर 13 रखे हैं तो -9। समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदुओं को आलेखित करते हैं। चलिए आलेखित कर दीजिए। 1 2 3। ये हमारा बन गया, ठीक है, ग्राफ बन गया। इस पर हम देखिए 3 5, यानी x का मान 3, y का मान 5, 3 और 5 ये बिंदु बनेगा यहाँ पर। उसके बाद 10 0, 10 और y का मान क्या है, 0, 10 0 इसी बनेगा। इसी पर 10 का मान, 10 जो x का मान है, और 0 क्या है, y का मान। y का मान कुछ नहीं बढ़ेगा, ना उधर धनात्मक ना ऋणात्मक, ना इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा y का मान, ठीक है। और -4 10, यानी x का मान -4 और y का मान 10 धनात्मक, ये इधर तो 10 4, ये 10 हो गया, ये -4 हो गया 10, -4 10, ये बिंदु बनेगा, ठीक है। उसके बाद -2 12, -2 मतलब x का मान -2 और 12, ये बात -2 12, -2 ये और 12 प्लस, फिर 8 -2, 8 यानी धनात्मक और y -2, ये 8 2 यहाँ बनेगा। पहले इसको मिला लेते हैं, जो पहला वाला था हमारा, ये रेखा ऐसे मिलते हुए आगे चली जाएगी। तो 8 - 10, 8 - 2, 8 ये -2 ये नीचे की तरफ, कहाँ बनेगा, यहाँ पर। उसके बाद 13 - 9, 13 धनात्मक और -9 ऋणात्मक। अब इन तीनों को मिला देंगे हम इस तरह से, ठीक। अब देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे पर इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमारा ए था और बी बिंदु क्या था, 10 0, 10 0 यानी ये बी था हमारा, और सी क्या था, -4 10, ये सी था। उसके बाद -2 12, -2 12 ये हमारा डी था। 8 - 10, 8 - 10 ये हमारा क्या था, ई था। उसके बाद ये क्या था, हमारा एफ था। तो ए वाला बिंदु क्या था, 3 5। उसी तरह से आप सी वाला बिंदु क्या है, ए वाला 3 5 हो गया, बी वाला 10 0, ये वाला क्या था
10 0 था। इस तरह से -4 10, सी क्या था -4 था 10 था। फिर डी क्या था -2 12 था, -2 और 12 था। उसके बाद ई क्या था 8 -2 था, 8 -2 था। एफ क्या था 13 -9 था। ठीक है, इस तरह से हम बिंदु दे देंगे और एक दूसरे को रेखा जो है ये पहला पी रेखा है और दूसरा क्या है क्यू है। तो पी रेखा क्यू रेखा एक दूसरे को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए इसका हल क्या होगा ये ए बिंदु होगा। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु ए यानी 3 5 हल है। एक पूछा था ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफी विधि से जो हल होगा एक दूसरे को जो रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर काटती है, वही रेखा का क्या होगा हल होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिएगा और ये क्वेश्चन जो लिखे हैं आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो एक बार कमेंट में जय हिंद जय भारत वंदे मातरम जरूर लिख दीजिएगा।